सिंह जी, आप लोगों को कभी ये नहीं लगता, आपसे मेरा मतलब राजनीतिक बिरादरी को, कभी रात बिरात सोते जगते कभी आप लोग शीशे के सामने खड़े होकर ये नहीं सोचते हो कि यार हम लोग कितना आडंबर कर रहे हैं? नहीं, एक गाल से बोल रहे हैं कि कोरोना खतरनाक है बचिए, और दूसरी तरफ मुंह करके बोल रहे हैं कि रैली में भीड़ लाओ रे, ए गुड्डू 4 बस ज्यादा करना, टिकट नहीं मिलेगी। नहीं ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ। जब ये कोरोना 2 साल पहले चला, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई जी, मैं अपनी पीठ नहीं ठोक रहा हूँ, लेकिन इस पूरे देश ने देखा है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने, खास तौर से उत्तर प्रदेश जहाँ की आबादी 24 करोड़ है, वहां पर कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया है ये बताने की आवश्यकता नहीं। अरे भाई हम करें वो लेकिन किया ये तो अब इसका मतलब है आप रैली करेंगे? ना, सुन लीजिए जी जो आपने डिबेट का विषय रखा जी। है उसका मूल यही है कि कोरोना पूरे देश में बढ़ रहा है, प्रदेश की बात छोड़िए पूरे देश में बढ़ रहा है। क्या ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों को भीड़ इकट्ठा करना चाहिए चुनाव में, या उनकी नैतिकता है कि नहीं करनी चाहिए? मेरा ये मानना है, मेरा दल हो या किसी का दल हो, जीवन सर्वोपरि है, जनता की रक्षा सर्वोपर है, उनकी हिफाजत करना सर्वोपर है। तो हम समझते हैं कि जो आज आप डिबेट चला रहे हैं, धीरे धीरे सभी दल, हमको लगता है सभी दल ये धीरे धीरे अपनी रैलियां, अपना भीड़ ये बिल्कुल बंद कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, ठीक और है, कोई नया तरीका जो ठीक है, गाइडलाइन ओम प्रकाश जी, वो हर पार्टी के लिए बनेगी। एक मैं आंकड़ा देख रहा था, सुबह में आंकड़ा देखकर चला 58,800। अभी एक आंकड़ा मुझे किसी ने बताया कि ये 78,000 क्रॉस कर गया। ठीक, अब कल सुबह जब मैं सो के उठूंगा तो पता नहीं ये कहां पर जाके सुई टिकेगी। ठीक, बिल्कुल सही सुमैया राणा, हर आदमी एक बात कहता, हर राजनीतिक दल एक बात कहता है कि चुनाव आयोग बंद कर दे तो हम बंद कर देंगे। भाई आप लोगों को मोतियाबिंद हुआ, आप लोगों को नहीं दिख रहा कोरोना है? आपके घर वाले लोटपोट हो रहे फिर भी आप लोग नहीं मान रहे, और इतने भारी ओबीडियंट छात्र हो गए आप लोग चुनाव आयोग के, वैसे ठेंगे पे चुनाव आयोग। मैं तो कड़वी बात बोलता हूं, चुनाव आयोग ने जितना पैसा तय किया है, सुमैया राणा तो मुझे जान रही, आज से तो नहीं जान रही ना आप, जितना पैसा चुनाव आयोग ने तय किया उससे 100 गुना ज्यादा खर्च करते हो आप लोग के नहीं? हर सीट पर नकली बिल देते हो कि नहीं? लेकिन इसमें बिल्कुल अबोध छात्र बन गए कि जी देखिए चुनाव आयोग बोलेगा तभी तो मानेंगे, उससे पहले तो रैली करेंगे। सुमैया राणा जी अमिताभ सर, बिल्कुल ये बात मैंने अभी इससे पहले भी आपके सवाल पे दोहराई कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है प्रत्येक नागरिक की कि हम अपनी एक दूसरे की सुरक्षा पर ध्यान दें। और मुझे लगता है, और दूसरे आपने भी थोड़ी देर पहले ये बात भी बोली थी कि 4 साल क्या किया, 4.5 साल, तो वो भी जनता ने देखा। ये बात सही है कि चुनाव से पहले हर दल चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच रहे और अपनी बात कह सके, मनवा सके। अरे जनता रहेगी तब ना, बात मनवाने का कोई फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक प्रवृत्ति बता रही हूँ, लेकिन क्योंकि अब हालात इस तरह के हो गए हैं कि पहले तो जिंदा हम रहेंगे तभी हम इलेक्शन लड़ पाएंगे और वोट ले पाएंगे, वोट दे पाएंगे। तो ये जरूरी है कि जो कवायद जिंदा रहने की है उसको ज्यादा जरूरी है लागू करना। तो इस क्रम में समाजवादी पार्टी का पूरा योगदान है। वो जनता हित में जो कुछ भी होगा, चाहे वो रैलियां योगदान है सुमैया राणा, अगर योगदान होता तो 3 दिन पहले अखिलेश जी घोषणा कर देते, क्या बुराई थी कि भाई मैं रैली नहीं करूंगा, ना किसी को करने दूंगा अपनी पार्टी में, मुझे जनता के विवेक पर भरोसा है। ऐसा बोल देते तो कोई उनके ऊपर मुकदमा हो जाता क्या? नहीं ना। देखिए, हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऐलान भले ना किया हो, अभी अपनी इलाहाबाद का, प्रयागराज का जो उनका दौरा था वो उसको उन्होंने रद्द किया। भाई देखो, उसके अलावा हमारी हमको नहीं बताओ, ये 9 को अयोध्या जा रहे हैं, वो अगर रोका नहीं मतलब आयोग की तरफ से या कोई प्रशासनिक निवेदन तो 9 को वो अयोध्या जाएंगे। अयोध्या जाएंगे तो बाद 5 लोग जाएंगे क्या? तो फिर अयोध्या जाने बेकार। जब तक रेला मेला नहीं हो नेता को चैन कहां? नहीं सर, अयोध्या तो वो श्रद्धा है, वो उस पे जा रहे हैं। सुमैया राणा, मतलब या तो हम मासूम या आप ऐसा बात बता देते हो। बताओ, तुम लोग भी भाई गजब करते हो। प्रियंका गुप्ता जी, मुझसे ये अपेक्षा की जाती है कि मैं वो तर्क इनहेल कर लूं पानी के साथ जिनको मेरा ज़मीर कहता कि तर्क ठीक नहीं।
इसके लिए दूसरे की प्रतीक्षा क्यों? कि जिठानी कहेंगी तो देवरानी मानेंगी। अरे दिख नहीं रहा कि इससे आदमी को नुकसान होगा, कोरोना फैल जाएगा तो संभालना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश हो, भारत का कोई प्रदेश हो, मेडिकल फैसिलिटीज उतनी नहीं। देश की राजधानी में हमने दुर्दशा देखी, ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग देखे। वो दृश्य याद नहीं क्या हम लोगों को, प्रियंका जी? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। यहाँ पे ओपी सिंह जी बैठे हुए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये सबसे घनी आबादी का जो है प्रदेश है। तो मैं समझती हूँ कि इस प्रदेश में ज्यादा जिम्मेदारियां पड़ती हैं कि हम किस तरह से अपने प्रदेश वासियों को सुरक्षित रखें, और ये जिम्मेदारी पहले भी जो है अनदेखी की गई है, जिसको पूरी जनता जानती है। उत्तर प्रदेश की एक एक जनता जानती है कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई, किस तरह से हॉस्पिटल में जो है बेड नहीं मिले, और इस बात को आपको मान लेना चाहिए क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, अपनी पीठ नहीं ठोकने वाली बात है। लेकिन ये बात, ये हकीकत जानना जरूरी है कि हकीकत क्या है।